हेलो गाइस, वेलकम बैक और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैरिज के बारे में। मैरिज के बारे में काफ़ी क्वेरीज आ रही थी लोगों की, तो मुझे लगा कि इसका एक सेकंड पार्ट बनाना चाहिए आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों को इन फ्यूचर में कोई डाउट ना हो। इस कंप्लीट वीडियो देखें तो आपके दोनों तरफ के डाउट क्लियर हो जाए। जिस किसी को भी थाईलैंड में मैरिज करना है वो भी इस टॉपिक में क्लियर हो जाएगा, और जिस किसी को भी मैरिज इंडिया में रजिस्टर करनी है उसको भी मैं इस टॉपिक पे कवर करूंगा। तो चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपके पास दो ऑप्शन रखता हूं। यदि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट है, आपके पास बिजनेस जो है रजिस्टर है, और आपके पास आईटीआर रिटर्न भरी हुई है आपने 2-3 साल की, और आपके पास अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन की पूरे डॉक्यूमेंट है, और एक सफिशिएंट आपके पास बैंक बैलेंस है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है अपनी मैरिज थाईलैंड में रजिस्टर कराइए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और आपको इन फ्यूचर के लिए डॉक्यूमेंटेशन करना इजी रहेगा। तो हम आगे बात करते हैं कि जब आपके पास आपका बिजनेस रजिस्टर है, या आप वर्किंग है किसी अच्छी कंपनी में, और आपके पास आपकी कंपनी आपको लेटर देने के लिए एग्री है, आपको एक लेटर बना के देगी, आपके परमानेंट एम्प्लॉय हैं इस कंपनी में, आपकी पर्टिकुलर इतनी सैलरी आ रही है, सैलरी स्लिप है आपके पास, और आपका बैंक बैलेंस सफिशिएंट है, और आप फिर आपको थाईलैंड में रजिस्टर करनी चाहिए अपनी मैरिज। तो उसके लिए सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है मैरिज के लिए, सिंगल सर्टिफिकेट, जो कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट से बनवाना होगा, एसडीएम ऑफिस से बनवाना पड़ेगा आपको। उसमें दोस्तों काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगता है इंडिया में, यदि आप बनवाएंगे तो उसमें अप टू डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे, आपके लिंक्स के आपको कितनी जल्दी वो मिलता है। मैक्सिमम जो है टाइम जो है 1 मंथ 2 मंथ लग जाते हैं इस डॉक्यूमेंट को बनने में, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनको पता नहीं होता इस डॉक्यूमेंट के बारे में, उनके लिए भी ये नया होता है, तो उनको बताने में थोड़ा टाइम निकल जाता है, और फॉर्मेलिटीज़ करने में 1 मंथ तो निकल जाता है। जब ये आपका सिंगल सर्टिफिकेट बन जाएगा गाइज, तो उसके बाद में आपको बाकी और डॉक्यूमेंट भी साथ साथ आप प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि आप अपना आपका बैंक बैलेंस जो होगा उसकी आपकी स्टेटमेंट निकलवाएंगे अपनी ब्रांच से। जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है वहां से आपको अपने हार्ड कॉपी निकलवानी है अपने अकाउंट बैलेंस की, और उसको भी आप मैनेजर से टेस्टेड करवाएंगे पूरे के पूरे पेपर जो है। और सिंगल सर्टिफिकेट तब तक बन के रेडी होगा, उसके साथ आप आरटीआई रिटर्न आपने जो भर रखी है उनका भी प्रिंट आउट ले लेंगे, और साथ के साथ अपने ऑफिस से छुट्टियां ले लेंगे यहाँ मैरिज करने के लिए आने के लिए, और साथ में वहाँ से एक लेटर लेंगे जिस पे भी लिखा होगा कि आपकी सैलरी है, आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं, और आप यहाँ जा रहे हैं मैरिज के लिए। ये उसके अंदर लिखा ना, बस ये लिखा होगा कि आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं, आपकी इतनी सैलरी है, और आप साथ में अपनी सैलरी स्लिप्स भी लगाएंगे। तो जब ये डॉक्यूमेंट आपके रेडी हो जाएंगे, आपको सिंगल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद में आपको इन पे करवाना होगा, स्टैंप बनवानी होगी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की। वो गाइज वो आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जाके भी करवा सकते हैं। उसकी जो नॉर्मल चार्जेस होते हैं 300 रुपीज़ होते हैं एक स्टैंप की, ऑफिशियल जो फीस है। बट लोग किसी एजेंट को हायर कर लेते हैं, उनको भी उसके अकॉर्डिंग वो पे कर देते हैं। और वीएफएस वाला भी ऑप्शन है, एक मेरे नॉन है, उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने जो मैरिज है रजिस्टर करवाई थी अपनी इंडिया में, और फिर मैंने उनसे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो उन्होंने बताया कि आप वीएफएस के थ्रू भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से स्टैंप लगवा सकते हैं। वो उनके चार्जेज है, वो आप पे कीजिए, और वहाँ से अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अपने स्टैंप लगवा लीजिए। आप रिटर्न को छोड़ के आप सिंगल सर्टिफिकेट और अपने जो ऑफिस का लेटर है, जो ऑफिस से आपने लेटर मिला, उस पर करवा लीजिए। आप एज ए सिक्योरिटी चाहते हैं तो बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सब पे आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की स्टैंप लगवा सकते हैं। मैंने अपने सभी डॉक्यूमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से स्टैंप लगवाई थी। उसके बाद गाइज आपको साथ में टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, स्टिकर वीज़ा। आपको मैरिज के लिए यहाँ आना है तो स्टिकर वीज़ा पे ही आप यहाँ आके मैरिज रजिस्टर करवाएंगे, और किसी वीज़ा पे आप वीज़ा अराइवल पे यहाँ पे आके आप मैरिज नहीं कर सकते। जब आपका स्टिकर वीज़ा आपका मिल जाएगा और ये सब डॉक्यूमेंट आपके रेडी हो जाएंगे, तब यहाँ आप आएंगे, और सबसे पहले जब यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आके आपको विजिट करना होगा इंडियन एम्बेसी बैंकॉक। वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके आप बताएंगे उनको, एक जर्नल आपसे डिस्कशन होगा कि आप अपने वाइफ को आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ जाएंगे, उनकी जो लोकल आईडी वो रहेंगी, और साथ में उनकी
फोटोकॉपी रहेगी, पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी और पासपोर्ट, इनकी फोटोकॉपी भी अब साथ में रखना है। और गाइज एक मैं डॉक्यूमेंट भूल गया, जो कि रहेगा आपका विटनेस आपके 2 फ्रेंड की फोटोकॉपी लगेगी। उसमें क्या रहेगा, आपका आधार कार्ड और पासपोर्ट दोनों की, 2 दोस्तों की फोटोकॉपी लगेगी, सिर्फ ओरिजिनल नहीं चाहिए, फोटोकॉपी रहेगी, ना ही उनकी प्रेजेंस होना। एज ए विटनेस उनकी फोटोकॉपी अपने साथ ले आए इंडिया से, और वो डॉक्यूमेंट वो आपके देखेंगे, उनको बता देंगे, और उसके बाद वो आपको रेफर कर देंगे वीएफएस, क्योंकि एम्बेसी वर्क नहीं करती है डायरेक्टली, वो सिर्फ एज ए डिस्कशन करेंगे, आपको रेफर कर देंगे वीएफएस। आप फिर वीएफएस जाके वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। वहाँ पे आपको हफ्ते का टाइम लगेगा, हफ्ते 10 दिन का टाइम लगता है, वो डेट देते हैं, उस डेट के अकॉर्डिंग फिर आपको डॉक्यूमेंट वो इशू कर देंगे। तो उन डॉक्यूमेंट को लेके फिर आपको बीच में फिर अपने पासपोर्ट की ट्रांसलेशन करवानी पड़ती है। वो आप किसी भी बाहर जाके अपने इंग्लिश टू थाई आपको कन्वर्ट करा लेंगे अपने पासपोर्ट को, और जो आपका सिंगल सर्टिफिकेट होता है जो वीएफएस देता है वो ऑलरेडी ट्रांसलेट होता है, उसमें कोई इशू नहीं है। फिर वो डॉक्यूमेंट लेके आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर थाईलैंड की जो है वहाँ जाएंगे। वहाँ पे आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा, आपका वैसे रिलेशनशिप के बारे में पूछेंगे, आप क्या जॉब करते हैं, क्या है, ये कुछ है, ये सब फॉर्मेलिटीज होगी। आपका जेन्युइन रहेगा, कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल अपना छोटा सा इंटरव्यू और डिस्कशन होगा, वो दीजिए, और वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। उसमें भी हफ्ते और 10 दिन का टाइम लगता है। वो डॉक्यूमेंट जब आपको मिल जाएंगे फिर आप फ्री हैं, आप जाके अपना जो मैरिज है रजिस्टर करवा सकते हैं। लोकल जो मैरिज रजिस्ट्रेशन करने का जो ऑफिस होता है वहाँ जाके अपनी मैरिज रजिस्टर करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका कैसे हम मैरिज रजिस्टर कराएं थाईलैंड के अंदर, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इंडिया से आपको जब यहाँ मैरिज आप रजिस्टर करवाने आएंगे। अब दूसरा ऑप्शन दोस्तों ये है आपके पास, यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, यदि आपके पास लाइक आपकी कंपनी रजिस्टर नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, जो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी जो पार्टनर है उसको आप इंडिया बुलवाइए और वहाँ अपनी मैरिज रजिस्टर कराइए। तो गाइज अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2। दूसरा ऑप्शन क्या है, यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आपकी कंपनी रजिस्टर नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है जिसमें कि आप सैलरी स्लिप दिखा सकते हो, और आपके कंपनी आपको इशू लेटर नहीं कर रही है, आपको छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, तो आपके पास ऑप्शन है सेकंड। तो आपको क्या करना होगा, अपने पार्टनर को बोलना होगा। इसमें क्या होगा, इस सेकंड वाले ऑप्शन में मैं थाईलैंड को नहीं बाकी और कंट्री को भी इंक्लूड कर लूँगा, जिनका भी कोई फॉरेनर पार्टनर है और वो रजिस्टर करना चाहते हैं अपनी मैरिज इंडिया में, तो उनके लिए भी कॉमन डॉक्यूमेंट है, कोई अलग से डॉक्यूमेंट नहीं है, बट मोस्टली यही रिक्वायरमेंट है। तो गाइज उसके लिए आपको सिंगल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उस होम कंट्री से आपका जो पार्टनर जहां से है उसका सिंगल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और हाउस रजिस्ट्रेशन की जो बुक आती है वो ओरिजिनल, और उसकी फोटोकॉपी। तो ये डॉक्यूमेंट उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर थाईलैंड वहाँ से स्टैम्प करवाना होगा, जो कि हम इंडिया से करवाते हैं, वैसे ही सेम प्रोसेस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वहाँ से स्टैम्प करवाने होंगे। तो जब ये तीनों डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से आप स्टैंप लगवा लेंगे और आप स्टिकर वीज़ा पे इंडिया आएंगे, टूरिस्ट वीज़ा पे, उसके बाद में गाइज आपको मैरिज, यदि आप मैरिज सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो सेलिब्रेट कीजिए, यदि सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर अपनी मैरिज रजिस्टर कराइए। मैरिज रजिस्टर कराएंगे, उसकी जो फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ेंगी वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिस है वहां पे जाके कंफर्म कर सकते हैं क्या क्या उनके लिए करना पड़ेगा फॉर्मेलिटी। बाकी जो है नोटरी जाके नोटरी से अटेस्टेड करवाना होगा। बाकी कुछ फॉर्मेलिटी है जो आप लोकली पता करेंगे तो आपके हर स्टेट वाइज आपको डिफरेंट मिलेगी। तो आप उन आपको बस मैरिज जो है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर आपको मैरिज रजिस्टर करनी है, ये मेन पॉइंट है आपका। तो दोस्तों जब आप अपनी मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर रजिस्टर करवा लेंगे तो उसके बाद आपको जो है अप्लाई, आपकी जो स्पाउस है उसको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। वीज़ा एक्स कैटेगरी का वीज़ा आएगा इंडिया में, ये होता है स्पाउस वीज़ा। आप इसको 1 ईयर के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं और आपकी वाइफ जो है आपके साथ रह सकती है इंडिया में, और ये हर साल रिन्यू होता रहेगा। उसके आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो गाइज ये है प्रोसेस कंप्लीट, आप कैसे अपनी मैरिज रजिस्टर करा सकते हैं इंडिया में। तो आपको मैंने 2
ऑप्शन जो है एक्सप्लेन कर दी हैं कि आपके पास दो ऑप्शन है, आप मैरिज इंडिया में रजिस्टर कीजिए या थाईलैंड में कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों तरफ की मैरिज जो है लीगल होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं भी मूव करने में। आप इंडिया में रहना चाहते हैं इंडिया में रहिए, आप थाईलैंड में रहना चाहते हैं थाईलैंड में रहिए। बट आपकी डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे, आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप थाईलैंड में मैरिज रजिस्टर करा लीजिए। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो अपने पार्टनर को आप इंडिया बुलाइए और वहाँ ईजिली आप अपनी मैरिज रजिस्टर करा लीजिए। बस ये आपको देखना होगा आपको, यदि क्योंकि सिंगल सर्टिफिकेट और ये बाकी जो डॉक्यूमेंट आप जो आपके पार्टनर को चाहिए वो थाईलैंड से बड़ी क्विकली और इजीली बन जाते हैं। बट एज कंपेयर टू इंडिया से सिंगल सर्टिफिकेट बनवाना काफ़ी डिफिकल्ट है कि इसके लिए 1 मंथ और डिपेंड करता है 1 मंथ 2 मंथ भी लग जाते हैं, कई बार 3-3 4-4 महीने भी लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है स्टेट वाइज और आपके कितना कॉन्टैक्ट है इस पर डिपेंड करता है। तो आप यदि ज़्यादा हेडेक नहीं ले जाना चाहते तो आप अपनी मैरिज इंडिया में रजिस्टर कराइए और इसमें कोई इशू नहीं आएगा, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। मैरिज दोनों तरफ लीगल होगी उसमें बस। तो आई होप आई थिंक आप लोगों के डाउट जो है क्लियर हो चुके होंगे। और तो यदि आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से आप मुझे चैट कर सकते हैं यदि आपके कोई और डाउट है। तो आई होप आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बन गई है बट आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी जिन लोगों को भी अपने इन फ्यूचर में मैरिज के बारे में कुछ जानना हो। तो ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और एंजॉय कीजिए। हैप्पी न्यू ईयर।